हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट में। आज क्लास में मैथ पेडागॉजी जो 15 नंबर का क्वेश्चन आता है, जितने भी कथन होते हैं मैथ में, ठीक ना, आज की क्लास में सब डिस्कस कर देंगे। इस क्लास से क्या है, आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में, 3 से 4 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारी वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे, ठीक ना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते इस विद्यालय में नहीं आ सकते, यह कथन किसका है। क्या बोला है, जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते इस विद्यालय में नहीं आ सकते, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी हर्बर्ट, ऑप्शन सी प्लेटो, ऑप्शन डी हैमिल्टन, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी प्लेटो, ठीक ना। प्लेटो ने कहा था कि जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते विद्यालय नहीं आ सकते, ठीक। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, भास्कर की लीलावती पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया। ऑप्शन ए है जेम्स टेलर, ऑप्शन बी मार्क टेलर, ऑप्शन सी ए एल बाभन ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए जेम्स टेलर। क्या बोला है, भास्कर की लीलावती पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, जेम्स टेलर ने किया था, ठीक ना। किसने किया था, जेम्स टेलर, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, लीलावती पुस्तक के लेखक हैं, ठीक ना, लीलावती पुस्तक के लेखक हैं। यह जो क्वेश्चन नंबर 2 था, अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया गया था, ठीक ना। अब देखो इसी क्वेश्चन से अगर देखो क्या, भास्कर की लीलावती पुस्तक ना, अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े होते तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर तुरंत बता लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3, लीलावती पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी आपका है ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन सी रामानुजन, ऑप्शन डी भास्कराचार्य। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी भास्कराचार्य, ठीक ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, गणित सभ्यता का दर्पण है, यह कथन किसने कहा। क्या बोल रहे हैं, गणित सभ्यता का दर्पण, ठीक ना। ऑप्शन ए लाक, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी हागमैन, ऑप्शन डी डाल्टन, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हागमैन। किसने कहा था, हागमैन। हागमैन ने कहा था कि गणित सभ्यता का क्या है, दर्पण है, ठीक ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई। क्या, पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई। ऑप्शन ए लैटिन, ऑप्शन बी फ्रेंच, ऑप्शन सी जर्मन, ऑप्शन डी यूनानी, ठीक ना। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए लैटिन। तो पाठ्यक्रम ये किस भाषा से लिया गया है, लैटिन से लिया गया है, ठीक ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, गणित के समझने की प्रकृति होनी चाहिए। क्या, गणित के समझने की प्रकृति होनी चाहिए। ऑप्शन ए कठिन, ऑप्शन बी सरल, ऑप्शन सी तार्किक, ऑप्शन डी सजावटी, ठीक। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी तार्किक। जो गणित है ना वो कैसा होना चाहिए, तार्किक। अब कठिन रहेगा तो क्या है, जो वैसे माध्यम विद्यार्थी नहीं समझ पाएंगे। सरल रहेगा तो क्या है, जो तगड़े विद्यार्थी हैं उनके लिए क्या है, आसान हो जाएगा। तो इस हिसाब से क्या होना चाहिए, तार्किक रहना चाहिए, यानी उसमें तर्क वितर्क लगाएं। गणित का मतलब यही होता है, ठीक ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में हार्डी रामानुजन की संख्या है। ऑप्शन ए 1592, ऑप्शन बी 1357, ऑप्शन सी 1729, ऑप्शन डी 1234। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1729। हार्डी रामानुजन की संख्या कितनी है, 1729, ठीक। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, निम्न में से कौन एक भारतीय गणितज्ञ नहीं है। क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन एक भारतीय गणितज्ञ नहीं है। ऑप्शन ए सारंगदेव, ऑप्शन बी महावीर, ऑप्शन सी बौधायन, ऑप्शन डी ब्रह्मगुप्त। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सारंगदेव, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा, सारंगदेव, ठीक। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि
गणितीकरण कैसे किया जाए। यह कथन डॉट डॉट के द्वारा दिया गया है। क्या है, गणितीकरण किया जाए, ठीक है ना। ऑप्शन ए है डेविड व्हीलर, ऑप्शन बी है जॉर्ज पोलिया, ऑप्शन सी वेन हॉल, ऑप्शन डी वाइगोस्की, ठीक ना। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए डेविड व्हीलर। डेविड व्हीलर ने क्या कहा था, गणितीकरण करना है। गणित जानने की अपेक्षा क्या है, गणितीकरण उपयोगी ज्यादा होगा, ठीक ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितज्ञ प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे। क्या बोल रहा है, 20वीं सदी बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए है आर्यभट्ट, ऑप्शन बी श्रीधराचार्य, ऑप्शन सी श्रीनिवास रामानुजन, ऑप्शन डी हरिश्चंद्र, ठीक ना। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी श्रीनिवास रामानुजन, सॉरी श्रीनिवास रामानुजन, ठीक ना। कौन, श्रीनिवास रामानुजन थे, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, गणित सार संग्रह के लेखक हैं। क्या बोल रहा है, गणित सार संग्रह के लेखक हैं। ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी भास्कराचार्य, ऑप्शन सी महावीराचार्य, ऑप्शन डी ब्रह्मगुप्त। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी महावीराचार्य। कौन किए थे, महावीराचार्य। गणित सार संग्रह के लेखक कौन थे, महावीराचार्य, ठीक। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, इकाई योजना के प्रतिपादक हैं। क्या, इकाई योजना के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी हर्बर्ट, ऑप्शन सी जॉन डीवी, ऑप्शन डी विलियम किलपैट्रिक्स, ठीक ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हर्बर्ट। किसने कहा था, हर्बर्ट। इकाई योजना, इकाई योजना के प्रतिपादक कौन है, हर्बर्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यह जो क्या है, मैथ के अंतर्गत जो शिक्षण विधि है ना, 15 नंबर का शिक्षण विधि आता है सीटेट एग्जाम में, ठीक ना। तो 3 से 4 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन, कभी कभी 3 से 4 क्वेश्चन आपको यही कथन ही देखने को मिलेगा यहाँ दोस्तों। तो इस हिसाब से आपको तैयार कर लेना है, ये जो कथन है आपको यह क्या है, अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, ताकि क्या है आपका 3 से 4 क्वेश्चन क्या है, करेक्ट हो जाए। क्योंकि यहाँ पर अगर आपको याद रहेगा तभी सही होगा, और वो ऐसा जो क्वेश्चन है उसको आप बेसिक समझदारी से कर सकते हैं, ठीक। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, गणित वह भाषा है जिससे परमेश्वर ने संपूर्ण जगत को लिख दिया है। यह कथन किसका है। क्या बोल रहे हैं, संपूर्ण जगत को लिख दिया है। तो देखो आप यहाँ से ट्रिक भी बना सकते हैं, अभी मैं बता रहा हूँ ट्रिक, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है गैलीलियो, ऑप्शन बी रसेल, ऑप्शन सी प्लेटो, ऑप्शन डी हैमिल्टन, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए गैलीलियो। देखो संपूर्ण जगत को लिख दिया है, यानी संपूर्ण जगत, यानी दूरबीन की खोज किसने किया था, गैलीलियो ने किया था, यहीं से याद कर लो। आप पूरे जगत को देख सकते हैं दूरबीन से, ठीक ना। तो अर्थात क्या हो जाएगा, संपूर्ण जगत लिख दिया था, कौन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए गैलीलियो, ठीक ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 13 तो यही था, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, किसका कथन है कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को अस्थायी एवं रोचक बना देता है। किसका कथन है कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को अस्थायी एवं रोचक बना देता है, ठीक। ऑप्शन ए रस्क, ऑप्शन बी नन, ऑप्शन सी मेकन का, ऑप्शन डी वंशीधर का। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी मेकन का। देखिए मेक मतलब बनाना, इंग्लिश में मेक का मतलब क्या होता है, बनाना ही होता है ना। तो आपको ऐसे ही समझ लेना, क्या बना रहे हैं, अस्थायी एवं रोचक बना रहे हैं, तो क्या हो जाएंगे, मेकन हो जाएंगे। इस तरीके से याद कर लेना है, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, और यह लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 है, पियाजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है, और गणित का एक शिक्षक पियाजे के सिद्धांत के विश्वास करते हुए, ठीक ना, गणित के एक शिक्षक जो थे ना, वो पियाजे का सिद्धांत का विश्वास करते हुए अपना विचार दिए, उन्हीं के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। ऑप्शन ए है सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा, ऑप्शन बी विभेदित अनुदेशन का प्रयोग करेगा,
ऑप्शन सी चाक और टाक पद्धति का प्रयोग करेगा। ऑप्शन डी कक्षा के बहुत सारे हस्त परिचालकों और प्रयोगशाला गतिविधियों का प्रयोग करेगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा। ये विभेदित वाला भी नहीं होगा, चाक और टाक भी नहीं होंगे, और डी कक्षा ये जो हस्त परिचालक है इसका भी नहीं होगा। तो इस हिसाब से आपका क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा। ठीक ना। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।